नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार पर ब्रेक लग चुका है। 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग होनी है। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में 4 मई को वोटिंग होगी। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, जालौन, ललितपुर में मतदान। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में मतदान। उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली में मतदान। सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, चंदौली, जौनपुर में मतदान। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया में मतदान। महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी में मतदान। तो 37 जिलों में मतदान पहले चरण में 4 मई को होगा, जिसके लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। कल शाम 6 बजे से प्रचार पर रोक है और इसी के साथ अब आज पूरा दिन महत्वपूर्ण किस तरीके से आज प्रशासन की तरफ से तैयारी मुकम्मल की जाती है। तो नगर पंचायत के 438 सीटों का परिणाम बीजेपी 100, ये 2017 की स्थिति, सपा 83 और इसी के साथ बसपा की बात की जाए तो 45। नगर पंचायत के 438 सीटों का यह परिणाम है। 2017 में कांग्रेस 17 और इसी के साथ साथ अन्य 184। तो ये कुल मिलाकर तस्वीर है 2017 की नगर पंचायत की। तो निकायकरण जहां कुल वोटर्स है 4.32 करोड़ वोटर्स हैं जो कि अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स है 4.33 लाख। नए वोटर्स है 96 लाख। तो निकाय के रण में नए वोटर्स 96 लाख है। पंचायतें बढ़ी हैं, 100 से ज्यादा हुई हैं। कितने पदों पर चुनाव है तो 14,684 पद पर चुनाव है। मेयर 17, पार्षद सदस्य 1,420 और इसी के साथ पंचायत नगर पालिका परिषद अध्यक्ष 199। तो नगर पालिका परिषद सदस्य 5,327। नगर पंचायत अध्यक्ष 544। तो नगर पंचायत सदस्य 7,178। तो कुल सीटें 760 और महापालिकाएं 17। लखनऊ से अब अगली अपडेट। निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 4 मई को होगा मतदान। प्रथम चरण में 37 जिलों में होगा मतदान। 10 नगर निगमों के 830 वार्डों में होना है मतदान। प्रथम चरण में 390 निकायों में होगा मतदान और प्रथम चरण में कुल 7,678 पदों के लिए वोटिंग होगी। तो प्रथम चरण में 37 जिलों में मतदान होगा और इसके लिए तैयारियां पहले से ही की जा चुकी है। 10 नगर निगमों के 830 वार्डों में मतदान होना है। प्रथम चरण में 390 निकायों में मतदान होगा। प्रथम चरण में कुल 7,678 पदों के लिए वोटिंग होगी। प्रथम चरण में कुल मतदान केंद्र 7,368। तो पोलिंग पार्टियों को भी आज रवाना किया जाएगा और कल क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव, निकाय चुनाव यानी कि स्थानीय चुनाव और पहले चरण का मतदान, तो 37 जिलों में होगा मतदान। मतदान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 10 नगर निगमों के 830 वार्डों में मतदान होना है। प्रथम चरण में 390 निकायों में मतदान होगा। लखनऊ से अगली खबर। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा। दूसरे चरण के प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में करेंगे जनसभा। तो भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे सीएम योगी। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देंगे जीत का मूल मंत्र। तो पहले चरण के मतदान के लिए, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है, लेकिन दूसरे चरण जो कि 11 मई को होना है उसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं।
और उसके लिए आज से सीएम योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे, जहां 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा होगी। 11:50 पर संत कबीर नगर से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान आजमगढ़ में जनसभा होगी। इसी के साथ 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ में सीएम की जनसभा होगी। तो 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में जनसभा। तो संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में आज ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के निकाय चुनाव के मद्देनजर। लखनऊ से अगली अपडेट, निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज में करेंगे जनसभा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देंगे जीत का मूल मंत्र। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी तूफानी दौरे हैं। आज जनसभा को वो संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे। औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज में करेंगे जनसभा। तो सुबह 11:20 पर अटसू रोड औरैया में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 12:40 पर जेपी गार्डन इटावा में जनसभा करेंगे। इसी के साथ 2:05 पर गुड़गांव में उनका खास कार्यक्रम देवी मंदिर में, और फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो पूरा उनका ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, जहां निकाय चुनाव के मद्देनजर तमाम दिग्गज मैदान में हैं और लगातार प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उनमें से एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तूफानी दौरे करते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत और उनको जीत का मूल मंत्र भी देते नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आज खास दौरे। चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर में आज करेंगे जनसभा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देंगे जीत का मूल मंत्र। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोनों ही आज भी तूफानी दौरे पर रहेंगे, जहां ब्रजेश पाठक के भी खास दौरे हैं। चित्रकूट का वो दौरा करेंगे, उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम। महोबा, हमीरपुर में आज जनसभा करेंगे। सुबह 11:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चित्रकूट में जनसभा। दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सदर बाजार महोबा में जनसभा निर्धारित है। 2:05 पर पुराना तहसीलदार बंगला हमीरपुर में जनसभा होगी उनकी। तो ताबड़तोड़ और तूफानी दौरे दोनों डिप्टी सीएम और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के। जो पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो भी आपको बता रहे। 11:30 बजे से उनकी जनसभा शुरू होगी। दोपहर 1 बजे उनकी जनसभा होगी पाठक का सदर बाजार महोबा में। 2:05 पर पुराना तहसीलदार बंगला हमीरपुर में जनसभा होगी। तो कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिराने का प्रयास डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से इस दौरे के दौरान किया जाएगा। और इसको लेकर विशेष तैयारियां पहले से ही की जाती है। दौरे क्योंकि प्रस्तावित है। लखनऊ से खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे रक्षा मंत्री। शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 4:30 बजे 5 कालिदास मार्ग दिलकुशा आवास पहुंचेंगे। 4 मई को स्कॉलर्स होम गोमती नगर में करेंगे मतदान। तो निकाय चुनाव में मतदान के लिए खास दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जहां वो लखनऊ के दौरे पर रहेंगे और कल मतदान में भी वो शिरकत करेंगे, मतदान करेंगे। और इसी के लिए उनका विशेष दौरा ये बताया जा रहा है। दिल्ली से अब खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज कर्नाटक दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। 2 अलग अलग जगहों पर जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जहां आज रोड शो करेंगे और वो भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। 2 अलग अलग जगहों पर आज जेपी नड्डा रोड शो करेंगे और बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने का प्रयास होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है कर्नाटक में। 13 को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके लिए उससे पहले
जो तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे कई नेता बीजेपी करेंगे ज्वाइन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिलाएंगे सदस्यता। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे कई नेता बीजेपी का दामन थामेंगे और भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सदस्यता दिलाई जाएगी तमाम नेताओं को जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो इससे पहले भी तमाम दिग्गज निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले हैं और ऐसे में आज भी ये विशेष कार्यक्रम सुबह 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सदस्यता दिलाएंगे तमाम बड़े नेताओं को। तो निकाय चुनाव से पहले जाने माने चेहरे बीजेपी के साथ आ रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक मॉरल बूस्टअप के तौर पर देखा जा रहा है और इसका किस तरीके से फायदा बीजेपी को मिलता है। लगातार बीजेपी का कुनबा अब बढ़ रहा है इसी के साथ और विपक्ष के अंदर खाने खलबली भी मचा रहा है, क्योंकि विपक्ष के तमाम जाने माने चेहरे बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से अपडेट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी आज देहरादून के लिए होंगे रवाना। सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री उत्तराखंड सदन में होंगे रवाना। सोमवार को देर रात दिल्ली पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की थी। सीएम धामी ने मुलाकात की थी, माफ कीजिएगा। तो सोमवार को देर रात दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने तमाम दिग्गजों से मुलाकात भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम धामी ने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने केदारनाथ बाबा का प्रसाद भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तमाम विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा भी हुई थी। लखनऊ से अब खबर। निकाय चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश घोषित। निकाय चुनाव के मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश 4 मई और 11 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है निकाय चुनाव के मद्देनजर। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट। निकाय चुनाव है 2 चरणों में 4 और 11 मई को और इसके लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। निकाय चुनाव के लिए किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर अवकाश घोषित किया गया है। सार्वजनिक ये अवकाश रहेगा। तो 4 मई और 11 मई क्योंकि 2 चरणों में मतदान और ऐसे में 2 चरणों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है चुनाव के लिए। दिल्ली से अगली अपडेट। आईआरएस अफसरों का केंद्र में इम्पैनलमेंट 27 आईआरएस अफसरों का केंद्र में इम्पैनलमेंट हुआ है, जहां केंद्र सरकार की तरफ से लेटर जारी हुआ है। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और इसके माध्यम से ये बड़ी जानकारी साझा की गई है आईआरएस अफसरों के लिए। तो विशेष ये महत्वपूर्ण अपडेट। 27 आईआरएस अफसरों का केंद्र में इम्पैनलमेंट, जहां केंद्र सरकार की तरफ से लेटर जारी हुआ है। दिल्ली से अगली खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में करेंगी प्रचार। प्रियंका गांधी 2 जनसभा को करेंगी संबोधित। जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो। गुलबर्गा में शाम 5:15 पर प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। तो तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के सागर तालाब में युवती से मिलने आए युवक की युवती के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवक की हालत गंभीर हो गई। इसके बाद युवक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
एटा से अब खबर, कार और बाइक की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। मासूम समेत 6 लोग घायल हुए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पिलुआ थाने के गुलाबपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, मासूम समेत 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। भीषण ये हादसा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और 6 जो घायल हैं उनको तत्काल आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। कासगंज से अब खबर, बारिश से भरभरा कर गिरी घर की छत। घर के अंदर सो रही बुजुर्ग महिला की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के रफायतपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जहां बारिश के चलते घर की छत भरभरा कर गिर गई और इसकी वजह से बुजुर्ग महिला की दबने की वजह से मलबे के नीचे उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अंबेडकर नगर से अब खबर, डीएम के निरीक्षण में खुली राजकीय निर्माण निगम की पोल। इंजीनियरिंग कॉलेज और जेल के निर्माण में मिली खामियां। डीएम के निरीक्षण में खामियों का खुलासा हुआ है। डीपीआर के अनुरूप नहीं हुआ है निर्माण। 92.16 करोड़ की लागत से हुआ है कॉलेज का निर्माण। डीएम ने दिए 15 दिन में व्यवस्था सही करने के निर्देश। व्यवस्था सही नहीं होने पर शासन को पत्र लिखने की बात कही है। तो डीपीआर के अनुरूप नहीं हुआ है निर्माण। 92.16 करोड़ की लागत से हुआ है कॉलेज का निर्माण। डीएम ने 15 दिन में व्यवस्था सही करने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरनगर से अब खबर, जहां गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर तोड़ नहर में गिरी है। क्रेन की मदद से उस ट्रक को बाहर निकाला गया है। तो अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर तोड़ नहर में गिरी है। क्रेन की मदद से उस ट्रक को निकाला गया है। मुजफ्फरनगर से ये खबर, जहां गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर तोड़ नहर में गिरा है। तो क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी बीच बाजार में एक युवक को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार है। तो मंत्री जी का आरोप है कि युवक ने उनके साथ बदसलूकी की, तो वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले को बीजेपी के सत्ता की हनक बताया है। देखिए रिपोर्ट। जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। फिर से देखिए, थप्पड़ पर थप्पड़। अब थोड़ा सा इसको रिवर्स करके देखिए, मानो थप्पड़ की बरसात हो रही है। ये वीडियो ऋषिकेश का है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीच बाजार में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल युवक को खुद थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। आपा खोते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके गनर भी युवक पर हाथ साफ कर रहे हैं, दे दनादन की स्टाइल में। रामराज की सरकार है, उसमें थप्पड़ की गुंजाइश थोड़ी अखर रही है, लेकिन सब चलता है कि तर्ज पर चल रहा है। और युवक की पिटाई भरे बाजार में, बीचों बीच बाजार में यूं हो रही है जैसे कोई फुटबॉल हो। युवक सुरेंद्र नेगी शिवाजी नगर का रहने वाला है। फिलहाल मंत्री जी का अपना तर्क है, अपनी सफाई है। भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल, उसके आसपास जाम था। और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है, लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है
अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षाकर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए ये फटा हुआ है मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज़ थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये फटा हुआ है देखिए। वहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया तो फिर कांग्रेस ने अपने ढंग से पूरे मामले की खबर ली। बीजेपी पर सत्ता की हनक का आरोप लगाया, साथ ही कहा बीजेपी की हनक है कि अब खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बहुत ही शर्मनाक और विभत्स वीडियो सामने आया है, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हनक, सनक, अहंकार और गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है। दरअसल ऋषिकेश के अंदर देहरादून की तरह भारी वर्षा की वजह से भारी जाम लगा हुआ है। ऐसे में किसी युवक की गाड़ी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गाड़ी से टकरा गई और वित्त मंत्री ने अपना आपा खो दिया। आव देखा न ताव, युवक के थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ दिए और साथ में सहयोग उनका इस मार कुटाई में किया उनके गनर ने। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है कि एक मामूली सी घटना पर किस तरह से वित्त मंत्री बौखला गए। ये जो जाम की स्थिति है ये आम जनता को रोजाना झेलनी पड़ती है जनाब, आप तो एक ही दिन में आजिज आ गए। सवाल है मंत्री जी कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? अगर युवक सुरेंद्र नेगी उनके साथ बदसलूकी कर रहा था तो उसकी शिकायत करते। मंत्री जी के खुद दंड देने के लिए उतरने को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? न्यूज़ वन इंडिया के लिए देहरादून से शाहबाज हुसैन की रिपोर्ट।